तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। और बहुत सारे लोगों का जैसे प्रश्न रहता है ना कि अगर एग्रीमेंट हो चुका है डीआरसीसी अप्लाई करने के बाद जो हमारा पेमेंट होता है वो कब तक आता है। और जो पेमेंट मान लीजिए हमारा सब कुछ हो चुका है डीआरसीसी का लास्ट जो स्टेज होता है वो एग्रीमेंट ही होता है, उसके बाद जो पेमेंट होता है वो जाता है। तो बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे, बहुत लोगों को जानना था कि एग्रीमेंट होने के बाद जो हमारा पेमेंट है कब तक जाता है और मेरा कब तक आया था मैं आपको बताऊंगा। मेरा क्या एक्सपीरियंस है उस अनुसार आपको बता दूंगा, तो कुछ आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक निरंतर पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जहां तक बात किया जाए तो आपका जो प्रोसेस पेंडिंग और ये सब जो झोल झाल में रहता है ना, इसमें काफ़ी समय लगता है। उसके बाद जब लास्ट प्रोसेस होता है वो एग्रीमेंट का होता है। एग्रीमेंट मेल जब आता है उसके एक सप्ताह के भीतर आपको जाके वहाँ पे डीआरसीसी में एग्रीमेंट करवाना होता है। आप एग्रीमेंट करवा लेते हैं, फिर आपको एक उसका प्राप्ति रसीद जो रहता है ना, उसका फोटोकॉपी सक्सेशन लेटर का उस पर साइन करवा के आपका को एप्लीकेंट का आपको दिया जाता है, जो कि मुझे भी दिया गया था। और उसके बाद जहाँ तक बात रहा पेमेंट का ना, तो पेमेंट का मेरा कब आया था, मेरा अप्लाई हुआ था उसके करीब 20-25 दिन बाद पेमेंट मेरा आया था। और जहाँ तक बात किया जाए तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग मेरे पे कमेंट करते रहते, पूछते रहते कि मेरा जनवरी में था अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो मतलब 3-4 महीना तक लग जा रहा है, उसके बाद पेमेंट नहीं आ रहा है। सोचिए उन लोग का क्या, उन लोग काम करता है समझ ही नहीं आता। डीआरसीसी वाला महा चूतिया जैसा उन लोग बैठा है, खाली सरकार का पैसा खाते रहता है, फ्री का सैलरी मिलते रहता है। उन लोगों को सही से कोई कार्य नहीं करता है। पहले तो जो बात है वो तो हकीकत ही है। उन लोग कोई भी सरकारी विभाग में जाइए तो देखिए उन लोग बढ़िया से काम ही नहीं करता। अगर काम करता तो इतना समय नहीं लगता। और किसी को इसीलिए ना सरकारी नौकरी पे मेरे को गुस्सा आता है कि जो सरकारी नौकरी के लिए इसीलिए तो मरता है सब कि सरकारी नौकरी करेंगे तो आराम से बैठेंगे, जब चाहें तब करेंगे। और लोगों को परेशानी हो, क्या दिक्कत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाड़ में मर जाओ जी जाओ, क्या दिक्कत हो रहा है। कॉलेज पेमेंट मांग रहा है, नहीं आएगा तो आपको स्कूल नाम काट देगा, आपको हॉस्टल से निकाल देगा, कॉलेज से निकाल देगा, आपको एग्जाम नहीं देने देगा। इस सबसे उन लोगों को क्या लेना देना। उन लोगों को तो सरकार का सैलरी मिल ही रहा है, बस बैठ के सैलरी लेना है और जब मर्जी करे तब काम करेंगे। कभी खुद गायब रहेगा तो कभी बोल देगा कि हमारा ये काम है, तो अभी लंच टाइम है, तो कभी सर्वर फेल है, तो कभी लिंक फेल है। तो साले तुम लोग बैठे किस लिए, यही नहीं समझ में आता है मेरे को। तो यही सब उन लोग नौटंकी करते रहता है। देखिए एग्रीमेंट होने का जो मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है तो करीब 20-25 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप डीआरसीसी जाइए, उन लोग को बार बार तंग करिए, पूछिए। उन लोग ढिठाई से मानेगा, ऐसे नहीं मानता। उन लोग बार बार जब तंग करेंगे तभी जाके वो आपको बताएगा। शुरू में जाएंगे तो आपको बताएगा नहीं, तो सीधे जो मेन अधिकारी होता है ना, काउंटर पर मत जाइए, आप अंदर जाके सीधे जो अधिकारी होते हैं उन लोग से बात करिए। और जो नीचे में रहते हैं उन लोग से मत बात करिए, नहीं तो उन लोग तो सही से बताएगा ही नहीं। और अंदर में जाइए तो सीधे मैनेजर से, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर से मिलिए, इन बाकी लोगों से मत मिलिए। तो वो बोलेगा कि अभी तुम्हारा फाइल चेक करेंगे, तो कभी बोलेगा कि सर्वर फेल है, तो कभी बोलेगा अभी प्रोसेस में है, यही अंड बंड संड बताएगा। आप जाके सीधे उसी मैनेजर से मिलिए। अगर मैनेजर भी झोल झाल कर रहा है ना तो लोक शिकायत में कंप्लेन करिए। और जहाँ तक बात रहा तो अगर आने वाले समय में मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लोग शिकायत में कंप्लेन करते हैं डीआरसीसी का, तो उस पर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्रीमेंट होने के बाद पेमेंट लगभग 20-25 दिन के अंदर आ ही जाना चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर समय लग रहा है तो उन लोग का लापरवाही है और कमीनापन है, और क्या। और इतना समय कोई पेमेंट लगने में करेगा तो यार कॉलेज में भी दिक्कत होगा और आने वाले समय में दिक्कत होगा। मेरे ही साथ बहुत सारा परेशानी, मेरा खुद पेमेंट पता है करीब आपको 1 साल 7 महीना बाद आया। एक बार तो मेरा कैंसिल हो गया, दूसरा बार जब अप्लाई किए तो एग्रीमेंट होते होते करीब मेरा 7-8 महीना तक लग गया था। सोचिए इतना समय लगने के बाद फिर जाके पेमेंट आया, तो समझ सकते 1 साल का पैसा भी मेरा नहीं गया। वो पैसा मेरे को खुद भरना पड़ेगा कॉलेज में, बताइए। अब उसमें मैं कॉलेज में करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका भी पेमेंट मेरे को भरना पड़ेगा। वही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि कैंसिल करवा के छोड़ दे कॉलेज, कि क्या करें। ऐसे करेगा तो यार कैसे सफल योजना होगा, बताइए। वो पैसा फिर बाद में हम ही लोग को भरना पड़ेगा, वो भी 4% इंटरेस्ट के साथ। तो समझ ही नहीं आता उन लोग करता क्या है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए या लोगों तक पहुँचाइए इस बात को कि कहाँ है उन लोग नौटंकी करते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है यार। और उन लोग बैठ के बस केवल सही से कोनो काम नहीं करता है, सब बकलोल है। सही से उसमें से एक जो होगा ना कोनो काम नहीं करता है। जानबे करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, इसीलिए तो मरता है सब।
कि काम नहीं करना पड़ेगा, ऐश का ज़िंदगी जिएंगे और हमको क्या, भाड़ में जाओ तुम मरो जियो, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है उससे क्या लेना देना हमको। वो बोलेगा सबके साथ तो यही प्रॉब्लम है, ये है फलान निकान। तो क्या करिएगा आप, कर भी क्या सकते हैं। तो जहाँ तक बात रहा ना, तो एग्रीमेंट होने के 20-25 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आता है तो आप कंप्लेन करिए, नहीं तो बार बार जाके उन लोग से पूछिए। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट करने के बाद कब तक पेमेंट आता है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन भी करिए, आने वाले समय में इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा कुछ। आने वाले समय में और भी वीडियो आपको बनाऊँगा जो कि आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे हमारे जैसे छात्र और जो भी लड़के हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, इन्हीं सब के लिए तो मैं इस चैनल को बनाया हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।